आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक अंडर वैल्यूड क्यों होता है। देखिए, जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको जानना है या फिर कुछ पॉइंट ऐसे पता चल जाए कि आप पता कर सकते हो कि वो कंपनी के क्या रीजन है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो फर्स्ट रीजन है, हो सकता है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो शुड बी न्यू, यानी वो कंपनी नई हो सकती है, मार्केट में अवेयरनेस कम होती है जिस वजह से वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। सेकेंड है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उस रिलेटेड टेम्पररी बैड न्यूज मार्केट में आ गई होगी। देखिए, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो लोग है ना उस कंपनी के शेयर बाइंग करते हैं जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड क्रिएट होने की वजह से उस कंपनी के शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो होता है। लेकिन अगर एक या दो क्वार्टरली रिजल्ट में कंटिन्यूसली उसे लॉस हो रहा है तो लोग है ना पैनिक में आकर उस स्टॉक को सेल करते हैं जिस वजह से वो स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना जिस प्राइस पर मिले ना उस स्टॉक को बेचने की तैयारी में रहते हैं जिस वजह से वो स्टॉक और नीचे गिरता है और उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होती है। थर्ड रीजन है सेक्टर डाउन साइकिल में हो। देखिए, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो उस सेक्टर रिलेटेड एक इंडेक्स होता है जो उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी मान लीजिए मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है तो उस रिलेटेड बहुत सारी कंपनी होती है और वो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर होती है और उन सारी कंपनी को मिलाकर एक ग्रुप बना जाता है और उसी को ही सेक्टर इंडेक्स बोला जाता है। अगर सेक्टर इंडेक्स कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, जैसे निफ्टी फार्मा इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, इस तरह से अगर इंडेक्स गिरते हैं तो उस रिलेटेड स्टॉक सारे नीचे गिरेंगे। वो फंडामेंटली कितने भी स्ट्रांग हो, अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स या फिर सेक्टर इंडेक्स अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक को गिरना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी होती है सिचुएशन, जो गवर्नमेंट पॉलिसी ना उस गवर्नमेंट पॉलिसी में ना एक स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड बैड न्यूज होती है जिस वजह से उन कंपनी को नीचे गिरना होता है, और इस वजह से लार्ज कैप कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो भी कंपनी अंडर वैल्यूड में मिल जाती है। यानी हमें डिस्काउंट प्राइस पर वो कंपनियां मिल जाती है जो फ्यूचर में अच्छे से रन कर सकती है। देखिए, जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्टॉक नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से भी अंडर वैल्यूड हो सकता है। देखिए, मार्केट में दो तरह के सेंटीमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, दूसरा है नेगेटिव सेंटीमेंट। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट में बुलिश मार्केट होता है। अगर बुलिश सेंटीमेंट है तो इसका मतलब है स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है जिस वजह से वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। उसी तरह अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है इसका मतलब है मार्केट अभी बेरिश मार्केट चल रहा है, यानी बेरिश मूड में, यानी स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहे। अगर बेरिश मार्केट चल रहा है ना तो इसका मतलब है स्टॉक में सप्लाई क्रिएट हो रही है। सप्लाई क्रिएट हो रही है इसका मतलब है कि लोग है ना पैनिक में आकर उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं जिस वजह से वो स्टॉक ऑलरेडी 20% गिर चुका है। लेकिन जो लोग है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो रूमर्स में आकर या फिर फियर में आकर या फिर कोर्ट केस चल रहा है इस तरह की न्यूज आती है ना, कोर्ट केस हो गया उस कंपनी पर, उस कंपनी के रिलेटेड जो भी फेक न्यूज है या फिर सही में वो रियल न्यूज है, जिस वजह से लोग पैनिक में आकर उस स्टॉक को और बेचते हैं जिस वजह से वो स्टॉक 40% 50% नीचे गिर जाता है। लेकिन कभी कभी वो कंपनी बहुत अच्छी होती है जिस वजह से हमें वो कंपनी अंडर वैल्यूड मिल जाती है। अब बात करते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक के एडवांटेज के बारे में, या फिर हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहला एडवांटेज है मल्टीबैगर पोटेंशियल देने की ताकत रखता है इस तरह के स्टॉक। अगर आप अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो चांसेस है आपको 100%, 200% या फिर 500% का रिटर्न मिल सकता है। सेकेंड है डाउन साइड रिस्क लिमिटेड होती है। देखिए, अगर आप इस तरह के स्टॉक देखते हो और आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पहले से ही पता है कि ये प्राइस ऑलरेडी इतना गिर चुका है, और ये जो अंडर वैल्यू स्टॉक होता है, मान लीजिए एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है, लेकिन जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जाते हैं और पता चलते कि इस स्टॉक की एक शेयर की वैल्यू 120 होनी चाहिए तो आप इस प्राइस पर आप बाय कर रहे हो। तो जब आप इस अमाउंट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है अगर फ्यूचर में ये कंपनी डूब भी जाती है तो एक शेयर का प्राइस बैलेंस शीट के अनुसार कितना है, 120। अगर कंपनी डूब जाती है और सारे एसेट बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसको आपको है ना एक शेयर पर इतना रुपए मिलेगा। इसका मतलब है आपको 20 रुपए प्रॉफिट ऑलरेडी मिल सकते हैं अगर कंपनी भी डूब जाती है तो।
जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करो। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि वो कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो कंपनी कितने करोड़ की है, उस कंपनी पर डेट कितना है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी कितने सालों से रन कर रही है, उसका प्रमोटर कैसा है, उस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, और उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है वो मार्केट में डिमांडेबल है क्या। अगर ये सारी चीजें पता चलती है और फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो आपको पता होना चाहिए जब कोई कंपनी अच्छी है और वो अंडर वैल्यूड है तो उस समय ना स्मार्ट मनी एंट्री करती है। जैसे एफआईटी है, ये हमारे जैसे 10 लाख या फिर 15 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये करते हैं सीधे 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो एफआईडीआई इस तरह की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी स्टेज पर बाय करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये स्टॉक रॉकेट हो जाता है। जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म का विजन रख के उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और आपको हमेशा उस स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस करके ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको एक ही सेक्टर में पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कभी कभी सेक्टर डाउन हो सकता है जिस वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए मल्टीपल सेक्टर की मल्टीपल कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर करना चाहते हो तो आप कम से कम मिनिमम 10 ईयर का विजन रखकर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 10 साल में रिटायरमेंट का फंड बन सकता है वो स्टॉक आपका।